हरि 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 सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सिंहाजी महाराज की जय। समर्थ ब्रह्मगीर महाराज की। गजाननं भूते गणातिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभुजं उमासुतं सौखविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रिमूलं गुरु शब्दं ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरु चरणं मोक्षमूलं गुरु कृपा। तेजा स्मृति जना सो ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती माता तोहि बीनु विद्या दीजे मों। कंठे कोकिला हरि बसे नित्य उठ जाचो तो। गुरुमूर्ति मुख चंद्रिमा और सेवक नयन चकोर। आष्ट पहर निरखते रहो गुरु चरणन कियो। गुरु जी को प्रणाम करो हर पल पल में कहीं बार। कागा से हंसा कियो करतन लागी बात। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सिंहाजी महाराज की जय। किया हो मेरे सिर पर सिंगार जबरा मेरे सिर पर सिंगार जबरा।
सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगाजी महाराज की जय। गुरु सिंगाजी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम सभी इस पवित्र प्रांगण में गुजर परिवार का अथक प्रयास से इस 5 दिवसीय परचरी महापुराण कथा को आस्वादन श्रवण करने के लिए आप हम सब उपस्थित। और आज इस 5 दिवसीय कथा आयोजन की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश। जब जब भी इस भूमि का ऊपर उस पारी ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता रही, तब तब स्वयं उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप पारी ब्रह्म परमात्मा ने इस भूमि का ऊपर किसी न किसी रूप में अवतार लिया, या फिर कोई ऐसा संत महापुरुष, ऐसी कोई परम विभूति न, ऐसी कोई परम चेतना न, समय समय का ऊपर हर प्रांत में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अवतरित होते रहे। इसी प्रकार इस कलिकाल कलयुग के अंदर भी हमारा समर्थ संत सिंगाजी बाबा को अवतार हुए, जिनने अपने निर्गुण निर्गुण रूपे भक्ति का माध्यम से हम जैसा अनेक अचेत जीवन के अंदर एक चेतना प्रकट की, एक मार्गदर्शन दिया, एक आत्म कल्याण को साधन दिया। तो सिंगाजी बाबा का जीवन काल का अंदर जो जो भी घटना न घटी न, वो सारी घटना न एक लीला का रूप में परिवर्तित है, और अपना तब साधन बल पर गुरु महाराज की जो जो भी अनुभूति न हुई, वो सारो अनुभव हम जैसा जीवन का लिए एक आत्म कल्याण को साधन बने। तो सिंगाजी बाबा की सारी लीला अनुभव न को अगर एक वाणी का रूप में किसी ने विस्तार पूर्वक अगर लिपिबद्ध किया, तो हमारा समर्थ संत हुआ खेमदास जी महाराज, जिनने सिंगाजी बाबा की पूर्ण लीला अनुभव इस परचरी पुराण नामक ग्रंथ के अंदर विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध किया। तो इस पुराण को लेख सिंगाजी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद हुआ। सिंगाजी बाबा की समाधि सम्मत 1616 का अंदर हुए, और इस पुराण को लेख सम्मत 1748 का अंदर हुए। अगर इस गणित से देखे जाए तो इस पुराण को लेख सिंगाजी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद हुआ। तो यहां सर्वप्रथम खेमदास जी महाराज अपनी वाणी के अंदर पहली चौपाई लिखे कि आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोताजन करो विचारा। खेमदास जी बाबा इस कथा का प्रारंभ में ही हम सभी श्रोता बंधुओं से एक निवेदन करें कि सिंगाजी बाबा की जो ये परचरी पुराण कथा है, ये किसी और की कथा नहीं है, ये आप हम सबकी कथा है। इस कथा का बड़ी ही सतर्कता का साथ
श्रवण करना का बाद उक हृदय से करे, माने उक आत्मसात करे। क्योंकि जो श्रवण भक्ति, जो श्रवण है, ये भी एक भक्ति की एक विधा है। प्रथम तो श्रवण, और श्रवण करना का बाद एक एक शब्द के, एक एक वाणी का ऊपर, एक एक पद का ऊपर हमको मनन की आवश्यकता है। और मनन करना का बाद फिर उस वाणी को विध्यासन करें, तब ही हमारो श्रवण सफल माने जाएगा। क्योंकि यहाँ मनन को ही विचारा शब्द से लिए गए, तो फिर हमारा मन में ये भाव जागे कि भैया हम कथा श्रवण करा, फिर उस कथा को मनन करा, तो मनन का फल क्या है? क्योंकि जीव मात्र की जो प्रवृत्ति है हमारी, कर्म से पहला फल का अंदर प्रवृत्ति है हमारी। हम कोई भी कर्म करांगा, कोई भी काम करांगा, तो उस फल की चिंता से करांगा, फल की इच्छा से करांगा कि भैया हम ये कर्म करांगा तो हमको यो फल मिलेगा, ये काम करांगा तो एक से हमको ये लाभ मिलेगा, ये काम करांगा तो कहीं न कहीं खास हमको ये सफलता मिलेगा। क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो फल के लेने चाहिए। तो हमारा संत महात्मा अपनी वाणी का अंदर अपनो अनुभव व्यक्त करे कि सत्य का, सत्संग का, कथा का श्रवण करना का बाद जब हम यह मनन की बात करा, मनन की चर्चा करा, तो बोले इस मनन का फल है विवेक। हमारो विवेक जागृत, और विवेक की जागृति सत्संग से है, भजन से है। बिन सत्संग विवेक ना होए। तो बोले मनन का फल विवेक होता है, और विवेक से ही हमारा मोह और भ्रम की निवृत्ति होगी। और जब भ्रम की निवृत्ति होगी तो कहीं न कहीं ब्रह्म को साक्षात्कार होगा। हम उस निर्वाण पद को प्राप्त करांगा, उस मोक्ष पद को प्राप्त करांगा। क्योंकि मनन लक्षण से ही मनुष्य संज्ञा है। मनुष्य संज्ञा जो दी हमका, ये केवल और केवल मनन लक्षण से दी है। मनन की जो एक युक्ति है वो केवल मनुष्य का पास है। क्योंकि जब तक संसार में हमारो जो लगाव है, उसी का कारण हम हमारा आत्म स्वरूप को मनन नहीं कर पाता। जब तक संसार से लगाव है, तब तक हम मनोराज्य में ही जीना को प्रयास कराए, और ये विषयों की लिप्सा को बंधन हमारा अंदर तब तक ही है जब तक हम विषय न का अनुरूप रहेंगे। और इसी प्रपंच को त्याग करेंगे जब हम अपना आत्म स्वरूप को विचार करांगा, आत्मचिंतन करांगा, तभी कहीं न कहीं हम हमारा मूल श्रेय को प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ हमारा संत महापुरुष ने जो विचार शब्द के यहाँ लिए बाबा खेमदास जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर, हर कर्म का अंदर, हर कार्य का अंदर विचार की अति आवश्यकता था। कि कोई कर्म, कोई काम भी हम बिना विचार को नहीं करता। और अगर बिना विचार से कोई काम करांगा तो उस कार्य के अंदर सफलता नहीं। हमारा पहला बुजुर्ग अपनी वाणी में कहता था कि भैया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में हो धसाए। बिना विचार कोई काम करांगा तो उस कार्य के अंदर सफलता नहीं मिलना, कि लोग की हंसी और हमारी कहीं न कहीं मरण। इसलिए हमारा संत की विचार की यहाँ की आवश्यकता है। एक हमारा समर्थ संत या सुंदरदास जी महाराज, वो भी एक जगह अपनी वाणी में लिखे कि खाए तो विचार कर, खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, सुंदर विचार कर तो ही उबार है। और विचार शब्द की और मूल्य व्याख्या देखा
तो हमारा संत प्रमाण दे, शास्त्र प्रमाण दे कि विचार एक भूमिका है। जैसे भगवान राम का वशिष्ठ जी ने जब ज्ञान की सप्त भूमिका न समझे, तो ज्ञान की सप्त भूमिका में जो दूसरी भूमिका है वो विचार ही थे। पहली शुभेच्छा और दूसरे विचारणा। पहले कुछ भी कार्य करना से पहले हम एक हमारा अंदर एक इच्छा जागेगी। आज इतना बड़ो भव्य आयोजन हम कर ही रहे, तो कहीं न कहीं पहले राम भाई के मन में ये शुभेच्छा जागृत नहीं होगी। अरे सिंगाजी बाबा की कथा अपना परिवार में भी कराना चाहिए, अपना घर भी करवाना चाहिए। अब पहले वो शुभेच्छा जागृत हुई, तब उस शुभेच्छा का ऊपर फिर पूरा परिवार में विचार करो। एक भाई का कहना से कथा नहीं हो, इच्छा एक का अंदर जागृत नहीं होगा, ये माने से कहा, लेकिन एक उस शुभेच्छा का ऊपर पूरा परिवार में विचार करे। और जब सबकी सहमति हुई तब आज फिर वो कथा को एक मूल स्वरूप दे। तो गुरु महाराज की यहाँ खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, सुंदर विचार कर तो ही उबार है। अपन रोज आरती भगवान गुरु महाराज की ऐसे आरती करो विचारी। जब परमात्मा ने इस सृष्टि को निर्माण करो तो पहले को विचार करो कि मैं एक हूं और एक से अब अनेक होना चाहता हूं, एको नाम बहुश्यामी। और इसी विचार कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरस्वती नाम दे। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जो है वो एक गंगा की धारा का समान है, लेकिन ब्रह्म को जो विचार है वो एक सरस्वती की धारा है। अर्थात सिंगाजी बाबा की वाणी का द्वारा, इस चरित्र माध्यम का द्वारा हमको विचार ब्रह्म को करना चाहिए। इसीलिए यहाँ वाणी माओ कि भैया ये कथा जो है, परिचय पुराण जो है, ये किसी कोई व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, ये प्राणी मात्र की कथा है, ये जीव मात्र की कथा है। और इस वाणी के अंदर, इस पुराण के अंदर, परिचय पुराण के अंदर मनुष्य मात्र को परिचय छुपेल है, और ये पुराण हमारो स्वयं को परिचय है। तो बाबा खेमदास जी महाराज सबसे पहले अपनी वाणी के अंदर प्रमाण दे, पहली चौपाई लिखे, यहूं विस्तारा तुम श्रोता जन करो विचारा। ये तो सदगुरु स्वामी कृपा करी तबते बुद्धि मोह संचरी। ये तो गुरु महाराज की कहीं न कहीं हमारा ऊपर एक परम कृपा हो, तब हमारा अंदर एक छोटी सी बुद्धि को संचार हुए और अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार हम गुरु महाराज की विस्तार पूर्वक वाणी लिखी रहे। हेमदास जी बाबा जो था वो बिल्कुल दोनों आंख से निरंजन था, नेत्रहीन था। अब नेत्रहीन के लिए कलम चलानो भी दुर्लभ काम है, कठिन काम है। लेकिन जैसे गुरु महाराज संकेत देता गया खेमदास जी बाबा का, वैसे यहाँ खेमदास जी बाबा की कलम चलती रही। सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी, और सदगुरु प्रताप कथा जो कहूं और सदा शरण मैं साध के रहूं। तो यहाँ खेमदास जी बाबा सबसे पहला अपनी वाणी के अंदर अगर किसी तत्व का ऊपर चर्चा करे तो पहला गुरु महाराज ने गुरु तत्व का ऊपर चर्चा करी, क्योंकि मनुष्य मात्र का जीवन में सबसे पहले अगर आवश्यकता किसी की थे तो वो गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु न तो हमारा जीवन की शुरुआत है और न हमारा जीवन की कोई सार्थकता है। एक हमारे समर्थ संत हुए सहजो भाई अपनी वाणी में लिखे हैं कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाई। लौकिक व्यवहार का अंदर, जगत का कार्य का अंदर हमको गुरु की आवश्यकता पड़े। आप कोई भी कार्य करो, एक गाड़ी भी चलाना हो आपको तो गाड़ी चलाना वाला का पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से अनुभव लेना पड़ेगा, वहाँ से ज्ञान लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं उस क्षेत्र में आपको वो गुरु है। आपको कोई संगीत विद्या सीखना तो कोई संगीतकार का पास जाना पड़ेगा, उस क्षेत्र में आपको वो गुरु है। आपको कोई शिक्षा ग्रहण करना है तो कोई शिक्षा गुरु का पास जाना पड़ेगा, अब शिक्षा क्षेत्र में आपका वो गुरु है। माने कोई भी कार्य हो
जितना भी लौकिक कार्य छे, जगत का कार्य छे, इन कार्य में तो करना का लिए भी गुरु की आवश्यकता छे। तो सहजो भाई अपनी वाणी में लिखे कि जब गुरु की आवश्यकता लौकिक कार्य का लिए छे, तो उस अध्यात्म का अंदर उस परम तत्व को प्राप्त करना का लिए फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? सहजो कारज जगत के गुरु बिना पूरे नाए, तो हरि गुरु बिना कैसे मिले, जरा सोच समझ मन में आए। इस बात को भी हम विचार करें कि बिना गुरु न तो हमारा जीवन की शुरुआत है और न हमारा जीवन की कोई सार्थकता है, न हमारा जीवन की कोई दिशा दशा है। हमारा संत शास्त्र भी प्रमाण दे, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप बिना गुरु शंकर ब्रह्मा का समान भी हो जाओ तो भी सार्थकता है। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहां तक प्रमाण दे, इतना कटु सत्य बोले कि गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया की, काई विधवा को सिंगारो, गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। गुरु महाराज की भैया बिना गुरु हम जितना भी साधन अपने ले उनको कोई औचित्य नहीं है। जैसे एक विधवा स्त्री अपना शरीर का ऊपर कोई श्रृंगार नहीं कर सकती, क्योंकि न तो खाली उचित है और न को कोई शोभा देते, श्रृंगार केवल सुहागन कुछ। तो गुरु महाराज की गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या क्रिया की, कई विधवा को श्रृंगारो, गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। गुरु महाराज की भैया ये सारा साधन है। तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, जितना भी काम है इनके सब ने एक साधन की उपमा दी। और साधन न कर हमारा संत ने शून्य की उपमा दी। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर प्रमाण दे कि नाम राम को अंक है और साधन है सब शून्य। साधन न शून्य की उपमा दी, और शून्य को अपना आप में कोई महत्व नहीं है। आपका पास एक शून्य नहीं, चार शून्य नहीं, 10 शून्य हो जाए, लेकिन शून्य तो शून्य ही रहेगा। शून्य को अपना आप में कोई महत्व नहीं है। और अंक कभी आपका पास एक भी है तो आप कह सको कि हमारा पास एक है, और वो एक भी कहीं न कहीं अपना आप में महत्व रखे। लेकिन शून्य हमारा पास 4 भी हो जाए तो उनको अपना आप में कोई महत्व नहीं है। तो गुरु महाराज कहती हम साधन को कितना भी अपने लें, लेकिन साधन को अपना आप में कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन शून्य का साथ कभी आगे एक अंक लिख देना तो वो महत्व 10 गुना बढ़ी जाए। 2 शून्य से वो आगे एक लिखी जाए तो को महत्व 100 गुना बढ़ी जाए। तो इस साधन का साथ कभी नाम जुड़ी जाए, मंत्र जुड़ी जाए, भजन जुड़ी जाए, तो उस साधन को भी कहीं न कहीं हजारों गुना महत्व बढ़ी जाए। लेकिन उन साधन का साथ नाम की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है। और नाम केवल गुरु का द्वारा ही मिलेगा। नाम का लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, साधन का लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। साधन आप अपना आप भी कर सकते, लेकिन नाम का लिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे एक कन्या अपना शरीर का ऊपर सारा श्रृंगार कर सके, सारा श्रृंगार में किस आवश्यकता है। पाय में पायल पहरी सके, नाक में नथ पहरी सके, कान में कुंडल पहरी सके, हाथ में कंगन पहरी सके, जितनो भी श्रृंगार करनो है वो सारो श्रृंगार कर सके। सारा श्रृंगार का अंदर की स्वतंत्रता है। लेकिन उस कन्या को मंगलसूत्र में स्वतंत्रता है। मंगलसूत्र अपनी इच्छा से नहीं पहन सकते, मंगलसूत्र स्वयं नहीं पहन सकते। मंगलसूत्र तो केवल पति का द्वारा दिया जाए, पति ही पहना। जैसे एक कन्या को मंगलसूत्र पति का द्वारा दिए जाए, ऐसे ही एक साधक को मंत्र भी कोई सदगुरु का द्वारा दिए जाए, मंत्र भी कोई सदगुरु का द्वारा। साधन में सब स्वतंत्रता है आपकी। आप तीर्थ करो कोई नहीं रोकना को, आपको आप जप करो कोई नहीं रोकना को, आप पूजा करो कोई नहीं रोकना को, व्रत करो कोई नहीं रोकना को। सारा साधन में स्वतंत्रता है, लेकिन मन भजन के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं, नाम का अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं। मंत्र तो केवल सदगुरु का द्वारा मिला। इसलिए गुरु महाराज की लिया कोई ऐसा समर्थ सदगुरु के शरण में जाओ, कोई ऐसा महापुरुष के संग में जाओ, कहीं न कहीं उनका से वो मंत्र प्राप्त करना।
जो मंत्र गुरु देगा, जो मंत्र सदगुरु देगा, वो मंत्र वो नाम आपको पुस्तक नमन भी मिली जाएगा, कोई शास्त्र नमन भी मिली जाएगा, कोई ग्रंथ नमन भी मिली जाएगा, पुराण नमन भी मिली जाएगा। लेकिन कहीं से लिया हुआ को महत्व नहीं रहना को, जो किसी गुरु का द्वारा मिला। एक बंदूक की गोली अगर आप हाथ में ले, कारतूस हाथ में ले और किसी को खींची न मारो तो वो असर करेगा, चोट करेगा, लेकिन उतनी नहीं करना है। लेकिन वही कारतूस, वही बंदूक की गोली कभी बंदूक की नाल में डाली न मारो तो हार के पार कर दे। तो जो शब्द, जो मंत्र को सदगुरु का द्वारा दिए ले, वही शब्द, वही मंत्र आपका ऊपर असर करेगा। तो यहाँ गुरु महाराज की क्रिया, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारो, जैसे पति बिन शोभा क्या क्रिया की, कई विधवा को श्रृंगारो, गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। बिना गुरु ना तो हमारा जीवन की कोई दशा है, ना कोई दिशा है, हमारा जीवन की ना कोई शुरुआत है, ना कोई सार्थकता है। सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे कि सुखदेव स्वामी जैसा विरक्त संत, जिन्न बाहर नहीं, घर में नहीं, जंगल में नहीं, कोई कुटिया में नहीं, कोई कमरा में नहीं, गर्भ के अंदर 12 साल तपस्या करी, जिनको नाम पड़ी वो गर्भ योगेश्वर, 12 साल तक गर्भ के अंदर तपस्या करे और जैसे जन्म हुए सुखदेव स्वामी को वैकुंठ पहुंचेगा। लेकिन भगवान द्वार पर रोक दे, बोले महाराज पहले आप ही बताओ कि आप गुरुमुखी हो या मनमुखी। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे कि महाराज हमने 12 साल गर्भ के अंदर तपस्या करी और यहाँ गुरु क्या हो सकता। भगवान कहते 12 साल नहीं, आप 24 साल कर ले, लेकिन यहाँ उन्हीं को प्रवेश से जो गुरुमुखी। उसी समय सुखदेव स्वामी को वापस आना पड़ा। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना चली गया सुखदेव, और बैकुंठ से पच्छा फेर दिया सुखदेव। ऐसा गुरुमुखी कोई एक देखिया, मनमुखी मिलिया लाख, और गुरु का शब्द पर जो चाले, जिनकी जुग जुग पूर्वे साथ। आज जो जो गुरु का शब्द पर चले, जो गुरु का शब्द का धारण करे, आज उनका नाम की ध्वजा उड़ी रही है। इसलिए हमारा शब्द प्रमाण दे कि भैया बिना गुरु जीवन की कोई शुरुआत नहीं। अब यहाँ तो आप विचार करो कि जो सबको प्रकाशित करना वाला, सबको प्रकाश देने वाला, सबका प्रकाश परम प्रकाशक सोई, वो राम भी, वो कृष्ण भी, जिनका जगत का गुरु माना गया, लेकिन वो भी यहाँ सगुण साकार रूप लेना आया, तो उनको पहले गुरु की शरण में जाना पड़े। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी सदगुरु किन्न, और 3 लोग के नाथ जो रहे गुरु के आगे। तो हमारा संत कि भैया कोई ऐसा संत, कोई ऐसा सदगुरु की शरण में जाना, वो गुरु को ज्ञान प्राप्त करा और हृदय के अंदर वो प्रकाश पावा, और कहीं न कहीं हृदय का जो अंतरात्मा का, कहीं न कहीं हमारा चित्त का जो विकार है, जो अज्ञान है, वो को दूर करा। और दूर करना के लिए ज्ञान की ही आवश्यकता है, और वो ज्ञान को सदगुरु की शरण में ही मिलेगा। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण कर रहा है। जो शरण गुरु की जाए हो, हर जो शरण गुरु की जाए, मिला गुरु ज्ञान, 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 मिला गुरु ज्ञान। मेरे नाम होए प्रकाश मिटाया, मेरे नाम होए प्रकाश मिटाया, मेरे नाम होए प्रकाश मिटाया।
आया मेरा गुरुदेव, वैकुंठ से बच्चा आया मेरा गुरुदेव, वैकुंठ से बच्चा आया मेरा गुरुदेव। हर जन जग देही अलग को भेव, 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 अलग को भेव। इन लोक में भाई नहीं गुरु को छेव, लोक
मिला गुरु ज्ञान, और हृदय में होए प्रकाश मिटा ज्ञान। तो यहाँ मुख्य अवस्था आवश्यकता, विशेष आवश्यकता अगर किसी की है तो वो गुरु की है। और ये गुरु शिष्य की परंपरा कोई आज काल से प्रारंभ नहीं हुई, ये तो अनादि काल से चली है। और सिंगाजी बाबा ने अपनी वाणी का द्वारा सबसे पहला उसी गुरु प्रणाली को वर्णन करे। सर्वप्रथम आदि अनादि ब्रह्म, ब्रह्म का शिष्य हुआ अनल, अनल का शिष्य प्रनल, प्रनल का शिष्य मेघासक्त, मेघासक्त का शिष्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का शिष्य निरंजन, निरंजन का शिष्य ओंकार, ओंकार का शिष्य विष्णु जी, विष्णु जी का शिष्य अविनाशी, अविनाशी का शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का शिष्य मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि का शिष्य हिमाचल ऋषि, हिमाचल ऋषि का शिष्य धुमर ऋषि, धुमर ऋषि का शिष्य दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का शिष्य श्वेतदत्त, श्वेतदत्त का शिष्य केतदत्त, केतदत्त का शिष्य परशुराम जी, परशुराम जी का शिष्य गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का शिष्य गंगा ऋषि, गंगा ऋषि का शिष्य जनक विदेही, जनक विदेही का शिष्य सुखदेव स्वामी, सुखदेव स्वामी का शिष्य सुत पौराणिक, सुत पौराणिक का शिष्य सेठ जी, सेठ जी का शिष्य केत जी, केत जी का शिष्य दुर्वासा जी, दुर्वासा जी का शिष्य रोहिण्या जी, रोहिण्या जी का शिष्य जड़ भरत, जड़ भरत का शिष्य वामदेव, वामदेव का शिष्य कपिल मुनि, कपिल मुनि का शिष्य सेवाचार्य, सेवाचार्य का शिष्य सन्मुखाचार्य, सन्मुखाचार्य का शिष्य गुड़गाचार्य, गुड़गाचार्य का शिष्य गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य का शिष्य आदि शंकराचार्य महाराज। ऐसे आदि अनादि काल से आज तक एक गुरु शिष्य की परंपरा चलती है रे। और जिस समय केरल प्रांत का अंदर पूर्णा नदी का तटवर्ती एक क्लांति नामक गांव, जहां पर बड़ा ही धर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण स्वयं केरल प्रांत के अंदर जो विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण शिव गुरु था, और जिनकी पत्नी माता सुभद्रा देवी, इनका यहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन स्वयं शंकर अवतार भगवान आदि गुरु शंकराचार्य महाराज को जन्म हुआ। और आदि शंकराचार्य महाराज बाल्यकाल से ही इतना प्रतिभा संपन्न बालक था, इतना दिव्य बालक था, इतना अलौकिक बालक था कि जिन मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में सारा वेद वेदांत में को अध्ययन कर लियो, सारा वेद उपनिषद को अध्ययन कर उनको कंठस्थ कर लिया, और 16 वर्ष की तरुण अवस्था में आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने संन्यास धारण किया। जब आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने संन्यास धारण किया तो पहला शंकराचार्य महाराज ने इस भारत भूमि का ऊपर 4 मठ की स्थापना करी, और चारों मठ चारों दिशा का अंदर, संगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। अब जब ये 4 मठ की स्थापना करी आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने, तो उन मठ की सुचारू रूप से वहां की परंपरा को निर्वहन करना का लिए, उन मठ को संचालन करना का लिए, फिर वहां एक एक शिष्य की नियुक्ति भी करना। तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने अपना 4 शिष्य तैयार किया। सुरेशाचार्य महाराज, पद्माचार्य महाराज, हस्तामलक जी और टोटकाचार्य महाराज। जब ये 4 सिद्ध संत तैयार किया, 4 सिद्ध शिष्य तैयार किया, तो भैया गुरु और एक शिष्य को जो संबंध थे, गुरु एक मार्गदर्शी आया और शिष्य उस मार्ग पर चलने वाला पथिक आया, एक राहगीर आया, एक पंथी आया।
और जो पूर्ण गुरु रहेगा, समर्थ गुरु रहेगा, पका हुआ गुरु रहेगा, वो अपना शिष्य को केवल एक ही मार्ग बताओगे कि जो मार्ग जैन उस ब्रह्म से मिलता है। और अगर मूल में देखे जाए तो आप हम सभी एक ही राह का राहगीर है, एक ही पथ का पथिका है, एक ही पंथ का पंथी है। आज समय की मांग कह लो, समय की व्यवस्था कह लो, या समय को कहीं न कहीं चक्र कह लो, आज भले ही यहाँ नाना प्रकार का मत होगा, नाना प्रकार का पंथ होगा, नाना प्रकार का संप्रदाय होगा। अब यहाँ कोई किसी संप्रदाय से जुड़ेगा, कोई किसी संप्रदाय से जुड़ेगा, कोई नाम दे बोले हम ये पंथी आए, हम ये पंथी आए, नाना प्रकार का अपन को पंथ न माने जाए। लेकिन मूल में देखे जाए तो यहाँ हम केवल एक ही पंथ का पथिका है। जैसे ब्रह्मगिर बाबा अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि हम पंथी पारी ब्रह्म का, हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर, निराधार जा मटकिया जा नहीं चंदा नहीं सूर, हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर। क्योंकि हमारी जो यात्रा है उस ब्रह्म तक की है। क्योंकि जहां की हमारी यात्रा है हम वही मार्ग तो चलाएंगे नहीं, उसी मार्ग पर गाड़ी चलेगा हमारी, उसी मार्ग से हम जाएंगे। तो हमारी यात्रा कहाँ की है? उस ब्रह्म तक की, परमात्मा तक की। अब इस जीव की जो यात्रा ब्रह्म तक की है, तो इस यात्रा को तय करना करने फिर कोई न कोई साधन की आवश्यकता है। अरे आज हम कोई अन्य गांव से इस कथा स्थल तक आया, कथा पंडाल तक आया, तो हम सब कहीं के साधन लेना है, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई ट्रैक्टर, कोई ट्राली, जैसा जो साधन था। तो आप विचार करो कि हमारा घर से इस कथा स्थल तक आना के लिए साधन की आवश्यकता रही, तो इस जीव को उस ब्रह्म तक पहुंचना के लिए साधन की आवश्यकता नहीं। और अगर साधन की चर्चा करा तो अपन तो उसी युग की चर्चा करा जिस युग में अपन जी रहा है, माने वर्तमान युग के, माने कल युग के। क्योंकि यहाँ अन्य युग में अन्य साधन था। हमारा संत शास्त्र अपनी वाणी में प्रमाण दे कि ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषक प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ हवन, द्वापर में पूजन पाठ, और कलयुग के अंदर केवल और केवल नाम है। ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषक। क्योंकि ये युग न की जो काल अवधि में देखी जाए तो वो भी बड़ी बड़ी थी। इन युग में मनुष्य की उम्र भी देखी जाए तो वो भी विशाल काय थी। ऐसा हमारा संत शास्त्र प्रमाण दे कि सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, और सतयुग के अंदर मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष, और सतयुग के अंदर पाप और पुण्य की मात्रा देखी जाए तो 20 विश्वा पुण्य और 0 विश्वा पाप, माने 100% पुण्य ही पुण्य, तो वहां पाप को नामानुसार नहीं थे। कहां? सतयुग के अंदर। लेकिन फिर भी अगर सतयुग में साधन की बात है, बोले साधन का है, तो वहां साधन केवल एक ही बतायो, कृत युग जोगी सब विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। माने सतयुग के अंदर ध्यान का अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं बताया। जो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, जो भी महात्मा, जो भी साधक, जो भी संत हुआ, उनने उस युग के अंदर उस ब्रह्म को ध्यान का द्वारा पाया। तब तो अपन सत्य महापुरुष ने कहीं जीवनी ने पढ़ा, कथा में पढ़ा, तो पता कि पहला महापुरुष जो महात्मा रहता था वो हजारों साल तक बिल्कुल समाधि में रहता था, उनका शरीर का ऊपर विमोटा चढ़ जाता था, तब कहीं उस ब्रह्म की अनुभूति होती थी। क्योंकि उस युग को साधन ही है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरही भो प्राणी। वो युग को साधन तो बोले सतयुग के अंदर ध्यान। अब सतयुग का बाद त्रेता युग। अब त्रेता युग की अगर उम्र देखे जाए तो त्रेता युग की उम्र बताई 12,96,000 वर्ष, और त्रेता युग के अंदर मनुष्य की उम्र बताई 10,000 वर्ष, और त्रेता युग के अंदर पाप और पुण्य की मात्रा देखो तो 15 विश्वा पुण्य और 5 विश्वा पाप, माने 75% पुण्य और 25% पाप।
लेकिन फिर भी बोले भैया त्रेता युग के अंदर साधन का ही, तो बोले भैया त्रेता युग के अंदर साधन बताओ। बोले यज्ञ हवन करो, त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्पित कर्म बहुत करेगा। बोले यज्ञ हवन करो तब आपको भगवान मिलेगा, क्योंकि उस युग को साधन ही है। अब त्रेता युग के बाद द्वापर की बात आई तो गुरु महाराज कहते भैया द्वापर की उम्र बताई 8,64,000 वर्ष, और द्वापर के अंदर मनुष्य की उम्र बताए 1,000 वर्ष, और द्वापर के अंदर पाप पुण्य की मात्रा देखो तो 10 विश्वा पाप 10 विश्वा पुण्य, माने 50% पुण्य 50% पाप, पलटो बिल्कुल बराबर। तो बोले फिर द्वापर के अंदर साधन, तो बोले द्वापर के अंदर साधन द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव करही और उपाय न दूजा। बोले भैया पूजन पाठ करो, पूजा का द्वारा पूजन का द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति होगी। द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भाव करही और उपाय न दूजा, और कोई दूसरा उपाय नहीं तो दूसरों को साधन नहीं, तो बोले पूजन पाठ करो। लेकिन द्वापर का बाद जब कलयुग की बात आई, माने कलयुग का आगमन हुआ, तो कलयुग सबसे छोटो युग है, माने कलयुग की उम्र भी कम और कलयुग में मनुष्य की उम्र भी कम। कलयुग की उम्र बताई मात्र 4,32,000 वर्ष, और कलयुग के अंदर मनुष्य की उम्र बताई मात्र 100 वर्ष, और वहां तक भी कोई पुण्यशाली कोई भाग्यशाली ही सताई को प्राप्त करे, नहीं तो बीच में सीताराम भी हो जाए। तो बोले भैया कलयुग के अंदर पाप पुण्य की मात्रा, तो बोले भैया कलयुग के अंदर तो 15 विश्वा पाप 5 विश्वा पुण्य, माने 75% पाप और 25% पुण्य, पलड़ो बिल्कुल यूं। लेकिन भैया फिर बोले कलयुग के अंदर साधन, तो बोलिए कलयुग के अंदर साधन की अगर बात करें तो कलयुग में ना तो कोई योग न यज्ञ न ज्ञाना, केवल एक आधार राम गुण गाना। अन्य युग की अपेक्षा इस युग के अंदर अगर कोई साधन की चर्चा करे तो बोले केवल नाम, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावही बहुता। कलयुग के अंदर कोई साधन की चर्चा करे तो बोले केवल नाम। एक अपने सरल भाषा में हमारा शब्द कहते भैया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। और सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर की भैया यहाँ कलयुग के अंदर